हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यूपी सेट 2021 की काउंसलिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लगभग 26,000 स्टूडेंट्स की जो है रैंक प्रभावित हुई है। उनकी फिजिकल जो है वो जाकर के इंस्टीट्यूट को भी इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग पूरी तरह से ठप कर दी गई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है यूपी सीईटी बीटेक बी फार्मा की रैंक में मिली गड़बड़ी। इसके साथ ही बीएफए और बीआर्क की भी काउंसलिंग चल रही थी, तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। एक ही मेरिट पर दो छात्रों को दी गई अलॉट सीट। प्रवेश काउंसलिंग 24 घंटे से ठप। स्टूडेंट परेशान है, लगातार ट्वीट हो रहे हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग वाले ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लिखा हुआ है, प्रदेश के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित यूपी सीईटी प्रवेश काउंसलिंग में गड़बड़ी सामने आई है। बीटेक बी फार्मा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा एक ही रैंक दो विद्यार्थियों को अलॉट कर दी गई है। एक ही रैंक दो विद्यार्थियों को, मान लीजिए किसी के 400 रैंक है तो 400 पर दूसरा विद्यार्थी भी है। वहीं काउंसलिंग 24 घंटे रुकने के बाद भी कोई रिस्क नहीं लगा। इस वजह से विद्यार्थियों में ऊहापोह की स्थिति बरकरार है। तो 2 राउंड की काउंसलिंग जो होने वाली थी, 3rd राउंड की काउंसलिंग की डेट भी बढ़ गई थी 10 अक्टूबर से, लेकिन अब पूरी तरह से काउंसलिंग को रोक दिया गया है। बिफार्मा की मेरिट में एक ही रैंक दो विद्यार्थियों को अलॉट होने का मामला शनिवार को सामने है। इसके बाद काउंसलिंग व फिजिकल रिपोर्टिंग स्थगित की गई है। जांच की गई तो रविवार को बीटेक की मेरिट भी गड़बड़ी सामने आई है, क्योंकि बीटेक में लगभग 13,990 अलॉट हुई थी सीटें, इसलिए मामला और गंभीर है। बिफार्मा में ये 3,000 के करीब थे। अब अगर बीटेक बिफार्मा की रैंक बदली तो काफ़ी उलटफेर होगा। जानकारों के मुताबिक शुरुआती मेरिट में गड़बड़ी होगी, पूरी मेरिट प्रभावित होगी, विद्यार्थियों को अलॉटमेंट करने पड़ेंगे। ऐसे में प्रवेश काउंसलिंग कर रहा डॉक्टर एकेटीयू ने प्रशासन का इसका निकालने के लिए रविवार को मंथन में लगा रहा। एकेटीयू के मीडिया प्रभारी आशीष मिश्र ने बताया कि एनटीए को इस गड़बड़ी की जानकारी दे गई है, इस पर काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से सिर्फ स्टूडेंट ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके पेरेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं। जब स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, रैंक फिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इससे स्टूडेंट में ज़्यादा परेशानी है। फिजिकल रिपोर्टिंग वाले ज़्यादा परेशान। इस पूरी कवायद में सबसे ज़्यादा फिजिकल रिपोर्टिंग करने वाले छात्र, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने सीट अलॉटमेंट के बाद सीट कन्फर्मेशन शुल्क भी जमा कर दिया गया है, फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर दी है। ऐसे में अगर मेरिट बढ़ेगी तो सीट भी बढ़ेगी। अब उनकी फीस वापस होगी या नहीं, उन्हें संस्थान मिलेगा कि नहीं, इन सब लेकर के स्टूडेंट परेशान है। बात सही है कि जो काउंसलिंग हुई है उसमें स्टूडेंट ने फिजिकल रिपोर्टिंग कर दी है। 20,000 जनरल की फ़ीस थी, 12,000 SC ST की फ़ीस थी, वो सारी फीस इंस्टीट्यूट भी जा करके कर चुके। लेकिन अब अगर काउंसलिंग फिर से स्टार्ट हुई तो फिर से सीट अलॉटमेंट होगा और फिर से सारा प्रोसेस होगा। हाँ, ये अलग है कि फ़ीस जो है वो अब दोबारा सबमिट नहीं करनी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यूपी सेट काउंसलिंग को लेकर के यही लेटेस्ट अपडेट थी। जैसे ही काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट हो गया आपको चैनल के माध्यम से तुरंत बताया जाएगा। फिलहाल काउंसलिंग ठप है, आज जरूर कुछ निष्कर्ष निकलने के चांसेस है। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।